गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो जहाँ तक हमें उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग ये है क्लास 10 का है और इस चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर का क्या नाम है? नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। तो इस चैप्टर को नोट कर लीजिए। इस चैप्टर का नाम क्या हो गया? नेताजी का चश्मा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यह पढ़ेंगे कि नेताजी का चश्मा मतलब किसके बारे में बात किया जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस के बारे कोई नेता के बारे नहीं बात किया जा रहा है। जो हमारे सबसे सुप्रीम लीडर, सबसे बढ़िया, देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी के में से एक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? नेताजी का चश्मा मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा की कहानी है, उसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति ने इस कहानी को लिखा है, जिस व्यक्ति ने इस कहानी को लिखे हैं, उनका भी नाम जानना जरूरी है। और उनका क्या नाम है यहाँ पर देखने से पता चलता है। उनका नाम जो है स्वयं प्रकाश है। क्या नाम है? स्वयं प्रकाश। उनका नाम है स्वयं प्रकाश। तो यहाँ पर राइटर का नाम हो गया, जिसने लेखक है उसका नाम हो गया स्वयं प्रकाश। क्या नाम हो गया? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जो है राइटर का नाम है। अब हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहले तो हम लोग यहाँ पर जो राइटर है, जो जिसने लिखा, उनका बारे में परिचय हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं, स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 मतलब जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे जो है ये राइटर है स्वयं प्रकाश, उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वहाँ पर जो है स्वयं प्रकाश का जन्म होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मतलब क्या है कि जो यहाँ पर स्वयं प्रकाश हैं उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है राजस्थान में बीतता है, बचपन भी और नौकरी करने के समय में नौकरी करने का भी। फिलहाल स्वच्छता सेवानिवृत्त मतलब इन नौकरी से रिटायर हो गए हैं के बाद वे भोपाल में रहते हैं। और कहाँ पर रहते हैं? तो भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन करते हैं। एक पत्रिका है जिसका नाम है वसुधा, उस पत्रिका का संपादन करते हैं। आगे देखते हैं, 8वें दशक में उभरते स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनका जो है 13 कहानी जो है ना, 13 कहानी जो है प्रकाशित मतलब कि जो मार्केट में आ चुका है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रकाशित मतलब मार्केट में आ चुका है, आप चाहे तो उसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। जिसमें सूरज कब निकलेगा, यहाँ पर एक है जिसका कहा गया सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, मतलब यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी के द्वारा का अच्छे दिन आने वाले हैं, यहाँ पर वही लगभग हैं, आएंगे अच्छे दिन भी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इनका है आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी, ये लिखा हुआ कहानी सब है और साधन उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये जो उनको जो मिला हुआ पुरस्कार है वो सारे हैं। पुरस्कार यादि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, मतलब उन्हें जो है विभिन्न प्रकार के पुरस्कार को दिया गया है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चित्रने स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण मतलब किसी वर्ग विशेष का शोषण किस तरह किया जाता है या होता है, वो कहानी में जो है कि अधिक दिखता है। चेतना है तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। मतलब जो है एक प्रकार से जो कहानी में सब कुछ होना चाहिए वो सारा चीज जो है कि आपको स्वयं प्रकाश की कहानी में मिलेगा। आगे देखते हैं, शैली में लिखी गई है। उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा से समृद्ध है, मतलब एक प्रकार से जो हिंदी की समृद्धि को और बढ़ाने का काम स्वयं प्रकाश जी ने किया है। यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी ने हिंदी को और महत्वपूर्ण बनाने का जो है कार्य किया है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जो चारों ओर से घिरे हुए भूभाग का ही नाम जो है देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, मतलब जो देश में रहते उनके नागरिकों से बनता है देश। नदियों से बनता है देश, पहाड़ों से बनता है देश,
पेड़ पौधे और वनस्पतियां पशु पंछियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। मतलब यहाँ पर जो है कहा गया है चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का ही नाम देश नहीं है। यहाँ पर उसमें कैसे देश तो कहाँ से बनता है, तो देश देखिए उसमें रहने वाले सभी नागरिक, नदियों, पहाड़ों, देश देखिए यहाँ पर बोला गया है पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियां, पशु पंछियों से और इन सबसे प्रेम करने वाले तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने, मतलब इसकी समृद्धि को बढ़ाने का जो प्रयास करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशभक्ति का नाम देते हैं। उनको हम लोग जो है देशभक्ति का नाम देते हैं। यहाँ पर हम लोग नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैप्टन चश्मे वाले। क्या नाम है, कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती हैं, जो इस देश का निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। देश का मतलब क्या, देशभक्ति का मतलब क्या है कि हम लोग जो है जो हम लोग से हो पाए, जितना हम लोग से हो पाए उस तरह से हम लोग जो है सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं हो पा रहा वो हम लोग करने के लिए तैयार है, जो हो सकता है उसको हम लोग करने के लिए छोड़ दें। मतलब कोई व्यक्ति जो है देश सेवा करना चाहता है तो कर सकता है अपने स्तर से। वही यहाँ पर जो वर्णित किया गया है, जो अपने स्तर से देशभक्ति किया गया है, इसी की यहाँ पर वर्णित किया गया है। कहानी या कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसमें जो है बड़े नहीं, इसमें सो बच्चा भी जो है शामिल है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेताजी का चश्मा। यहाँ पर क्या है, नेताजी का चश्मा। ये देखिए कहानी को पूरा यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को, यहाँ पर लिखा हुआ हालदार साहब, ना हवलदार कर सकते हैं एक प्रकार से। हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। जो हालदार साहब है वो कंपनी में काम करते थे और कंपनी काम के लिए उन्हें जो है 15 दिन में एक बार जो है गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जो कस्बा था वो बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। मतलब क्या है कि जो पक्का मकान जिस कस्बा में, उस कस्बा में अधिकतम जो है घर जो है कि आपका कच्चा मकान था, पक्का मकान नहीं था। आप यदि पक्का मकान और कच्चा मकान के बारे में पढ़े होंगे 2 क्लास में तो आपको पता होगा कि कच्चा मकान किसे कहा जाता है और पक्का मकान किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इस कस्बे में जो है बहुत ही कम, बहुत एक दो ही जो है वहाँ पर जो है पक्का मकान था, बाकी सारा जो है कच्चा मकान था। इसके बाद यदि बाजार के बारे में बात किया जाए तो वहां पर एक ही बाजार था, मतलब एक ही बाजार लगता था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, वहां पर देखिए कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, मतलब यहाँ पर भी देखिए एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और वहां पर एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और 2 जो है सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका भी थी और एक ठो जो है एक नगर पालिका भी था। नगर पालिका थी तो कुछ ही ना कुछ करती भी थी रहती थी, मतलब नगर पालिका भी कुछ ना कुछ जो है करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, मतलब नगर पालिका ने कोई सड़क को पक्की करा दी, मतलब ढलाई कर दिया गया। कभी कुछ पेशाब घर, मतलब बाथरूम जैसा बना दिया गया। कभी चबूतरों और छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दी। ये सारे काम कौन कर रहा है, नगर पालिका कर रहा है। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। मतलब जो बाजार था उसका जो चौराहा था जिसमें सारे लोग देख सकते थे चारों साइड से, वहां पर जो है एक संगमरमर के पत्थर का जो है सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा लगा दिया गया। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, इस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में ये कहानी है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय से उत्साफों और चिट्ठी पत्री में बर्बाद होगा और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़िया में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। मतलब क्या है कि एक प्रकार से जो है कि
स्थानीय लोग से ही जो है मूर्ति को जो है बनाने का कार्य दे दिया गया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, देखिए जो एक इकलौता स्कूल था, उस इकलौता स्कूल में एक जो हेडमास्टर था, जो ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मतलब कि महीने भर में जो ये मूर्ति बनाकर रख दे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, मतलब यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि मूर्ति जो है वो संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। बेस्ट कह सकते हैं और सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है, सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रहा था। कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये जो है दिल्ली चलो जो नारा नेताजी का ही था, तो मुझे खून दो ये भी नारा नेताजी का था, ये जो है कि याद आ जाता था, वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और प्रशंसनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, मतलब ये सारे चीज थे लेकिन एक चीज की कमी जो है दिखाई देती थी, और वो कमी क्या था आगे देखते हैं। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यहाँ पर एक कमी दिख रहा था जिसमें नेताजी के आंखों में चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मतलब नेताजी की मूर्ति में जो है कि चश्मा था भी, लेकिन वह संगमरमर का बना हुआ चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जो निकलता है बाजार में आप देखते होंगे चश्मा, वही चीज को जो है पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, मतलब हालदार साहब जब चौराहे से गुजर रहे थे वहां पान खाने के लिए रुके, तो ये चीज को, इस दृश्य को देखते हैं, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, और धीरे धीरे जो है मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। और उसने सोचा कि चलो ये भी आइडिया बहुत ठीक है, मूर्ति पूरा संगमरमर का और चश्मा जो है कि मार्केट का। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, मतलब मूर्ति जो है वो जो है पत्थर की है और चश्मा जो है वो पूरी तरह सा रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मतलब कि जो है ये काम जो है कि सराहनीय कहा जाना चाहिए, मतलब तारीफ के काबिल है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। मतलब ये जो है कि एक प्रकार से आज जो है देशभक्ति जो है वहाँ पर हालदार साहब ने कहा कि वो भी मजाक का चीज़ बन रहा है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इस बार जब हालदार साहब फिर से उस रास्ते से गुजरते तो वहाँ पर कुछ अंतर दिखाई देता है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, मतलब जो पहले चश्मा लगा था वो चश्मा नहीं है, ये चश्मा तो दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले जो मोटा फ्रेम का था और अब जो है पतले और गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती। यहाँ पर हालदार साहब ने सोचा कि मूर्ति तो कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा जो है बदल रही है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, मतलब जब उनको लगा कि थोड़ा पूछ ही लिया जाए कि क्या बात है, पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। मैंने पूछा कि नेताजी का चश्मा जो बार बार बदल कैसे जाता है। तब पान वाले के खुद मुंह में पान ठुसा हुआ था। उन पान वाला जो है खुद पान खा रहा था तो पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब जैसे ही ये सवाल सुना तैसे वो आंखों आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी,
पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली पत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाले करता है। मतलब उसने जो हंसते हुए कहा कि ये जो काम कर रहा है ना वो कैप्टन चश्मे वाला करता है, मतलब चश्मा बदलने का काम। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। ये जो है बात जो है कि हालदार साहब समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराहक आ गया समझो, उनको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। मतलब जो कैप्टन जो मूर्ति पर एक चश्मा वाला है, जो चश्मा बेचता है, जो नेताजी के आंखों में मूर्ति में लगा देता है चश्मा, और यदि कोई किसी ने उसी प्रकार का चश्मा डिमांड किया तो कहाँ से चश्मा लाएगा? तो नेताजी का चश्मा खोल कर उसको पहना देता है और नेताजी को कोई दूसरा चश्मा पहना देते हैं, है ना। ये जो है कि कैप्टन करता था। तो उसका मूर्ति वाला दे दिया और दूसरा बिठा दिया, मतलब मूर्ति में फिर दूसरा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, मतलब एक चश्मा वाला है जिसका नाम क्या है? कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, और जो चश्मा मूर्ति बना हुआ है बगैर चश्मा का नेताजी का, वो उसको खराब लगता है, बल्कि आहत करती है। मतलब उसको जो खराब और आहत चोट पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, और ऐसा लगता है कि जो है नेताजी को चश्मे के बिना असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, मतलब उसी प्रकार का फ्रेम का मांगता है। तो जैसा नेताजी के लगाया हुआ है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी के क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। मतलब जब चश्मा उतारता है तो वो जो है नेताजी से माफी मांगते हुए और लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, और फिर जो है कि दूसरा फ्रेम वाला जो है कि नेताजी को लगा देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मतलब जो नेताजी का ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ चला गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंटी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब जो नेताजी का जो चश्मा है वो जो है मास्टर जो बना रहा था, वो जो बनाने के समय में भूल गया, चश्मा बनाना जो है भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मतलब जो सोच रहा था हालदार साहब की हेडमास्टर जी को बोल दिया गया, तो सही में वही बात जो है निकल के आ रहा था। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक ही था। समझिए, जो हालदार साहब सोच रहे थे कि जो इकलौता एक स्कूल है उसी का हेडमास्टर को ये काम दे दिया गया होगा, तो ये जो है कि वही चीज़ जो है कि सेम टू सेम निकल गया, कि जो सोच रहा था वही ऊपर में वही चीज़ यहाँ पे निकल गया। अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला या तय नहीं कर पाया। मतलब कौन सा चश्मा लगाया जाए ये जो है तय नहीं कर पाया, या कोशिश की होगी कि और सफल नहीं होगा, असफल हो गया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। मतलब ये इस प्रकार की बातें जो है कि सोचने लगा। कौन सोचने लगा? हालदार साहब जो है सोचने लगे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, मतलब अपनी गाड़ी की ओर चले और फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन
चश्मे वाला नेताजी का साथी था। मतलब ये पूछा कि जो चश्मे वाला कैप्टन जो है, जो चश्मे वाला कैप्टन चश्मे वाला, वो नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज या भूतपूर्व सिपाही था। मतलब जो नेताजी ने फौज खड़ा की थी उस फौज का सिपाही था। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ के मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। फिर बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, मतलब कि उससे बात भी कर लो और उसको कहीं फोटो वोटो भी छपवा दो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ा जाना अच्छा नहीं लगा। ये पान वाला ने जो कहा उसको जो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियम सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। मतलब वो जो है चश्मे वाला आ रहा था, कैप्टन चश्मे वाला, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगता है। हाल फेरी मतलब क्या, जो घूम घूम कर जो काम करता है, घूम घूम कर बेचता है, उसे फेरी वाला कहते हैं। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। मतलब ये जानना चाहता था हालदार साहब कि इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। मतलब पान वाले ने बता दिया, 3-4 बार पान थूका तो बेचारा पान खराब हो रहा है, इसलिए उसने साफ साफ कह दिया कि अब हम जो है कि अब कुछ बताने वाले नहीं है, जो पूछना उसी से पूछ लीजिए। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ड्राइवर जो है वो भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। मतलब यहाँ पर देखिए, ये देखिए चश्मा लगा रहा है, यहाँ पर जो है चश्मा लगाते हुए एक फ़ोटो है। ये देखिए नेताजी का चश्मा में नेताजी का जो है फ़ोटो में लगाया जा रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये होता है श्रद्धा प्रेम प्यार, जो बोलिए इसी चीज़ को कहा जाता है। श्रद्धा प्रेम प्यार सब कुछ यही सब तो है। देखिए ध्यान से, थोड़ा इसे महसूस करिए देखने के बाद। यदि आपका प्रेम हो तो मूर्ति से भी प्यार हो जाएगा, यदि आपका श्रद्धा हो तो मूर्ति से भी प्यार हो जाएगा, और यदि आपके अंदर में श्रद्धा ना हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर कोई किसी तरह से कुछ हो ही नहीं सकता। तो अपने देशभक्तों में, अपने देश के लोगों पर ये जो है कि प्रेम होना चाहिए, तब जाकर आपको जो है कि श्रद्धा उमंग सारे चीज़ होंगे। तो आगे देखते हैं। हालदार साहब जीप पर बैठकर चले गए। मतलब जो हालदार साहब थे अपने गाड़ी में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। मतलब 2 साल लगातार जो है कि वो मतलब इस रास्ते से गुजरते रहे और चश्मा बदलता रहा। ये सारा चीज़ जो हालदार साहब देखते रहे, चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। मतलब कि चश्मा कभी ना कभी कोई ना कोई जो है होता ही होता। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के लक्षण देखने के लिए, अब आगे देखते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि जो है मूर्ति के मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर किसी प्रकार का जो चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, और उस दिन जो पान का दुकान भी बंद था। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, और जो है चौराहे के जो बहुत सारे दुकानें जो है बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अगले बार भी देखा गया तो जो है 2 साल तक लगातार देखा, लेकिन एक दिन नहीं देखा, फिर दूसरे दिन देखता है तो दूसरे दिन भी नहीं दिखता है। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और अपने आंखों का आंसू पोंछते हुए कहता है, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए।
बार बार सोचते सोचते क्या होगा उस कौम का। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बार बार सोचते हैं, मतलब बार बार सोच रहे थे, किसी प्रकार कोई संबंध नहीं तो पर भी जो एक संबंध बन गया था। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जीवन, जिंदगी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों की भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन के बाद फिर उसी कस्बे में गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली की सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठात्मित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। और उसने सोचा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति उसमें जो चश्मा नहीं होगा, उसमें जो चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन जो अब नहीं रहा। सोचा आज वहाँ रुकेंगे ही नहीं, और वहाँ सोचा कि आज वहाँ रुकेंगे ही नहीं। पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, और पान भी वहाँ पर नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, और पान जो है आगे कहीं खा लेंगे, तो वहाँ पर जो है रुकना नहीं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, मतलब चीख पड़े कि रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज से कदमों से मूर्ति के तरफ लपकते हुए और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन के में खड़े हो गए, मतलब सीधे खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर संगमरमर लिखा हुआ है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उसकी आंखों पर आ गई। और ये देखकर जो है, ये भी जो है कि एक प्रकार से सनखट का जो हम लोग कहते हैं उससे बना एक चश्मा था, और वो चीज़ देखकर जो है कि थोड़ा सा भावुक हो गए। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, जैसे आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। ये सारे अभ्यास प्रश्न हैं, इसे आप लोग करिए। इसे करने से आपको जो है कि अच्छा लगेगा। एक भावपूर्ण कहानी था ये। देश पर में आप जो है निबंध भी लिख सकते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने क्लास देखा। धन्यवाद।